जी हाँ, बता दें अगली खबर की ओर। भारतीय रेल ने बड़ी संख्या के ट्रेन चलाने की घोषणा किया है। यह चेक करने के लिए पूरी लिस्ट जारी किया है। जी हाँ, भारतीय रेल ने पीयूष गोयल श्री माननीय रेल मंत्री ने रेलखंडों के संचालन को पूर्व स्थगित 20 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। ट्रेनों को अगली आदेश में पटरी पर दौड़ाई जाएगी। जी हाँ, बता दें उत्तर रेलवे यह जानकारी दे रही है। रेलवे की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। नई दिल्ली एजेंसियों कोरोना वायरस को दूसरी लहर को देखते हुए असर में कम होते हुए भारतीय रेल ने कई यात्री को पैसेंजर ट्रेन में चलाने का फैसला किया है। उत्तर रेलवे ने नेशनल रेलवे के विभिन्न रेलखंडों को संचालित करने वाली पूर्व स्थगित स्पेशल ट्रेनों को परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा। जी हाँ, बता दें अगली खबर की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पटरी के दौर उत्तर रेलवे ने जानकारी दी है कि साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके भी कहा है कि रेल द्वारा अनेक सेवाओं को संचालन शुरू किया जाएगा। जी हाँ, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया है कि आगामी समय पर भारतीय रेल को द्वारा अनेक रेल सेवाओं को संचालन शुरू किया जाएगा। इन ट्रेनों को संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही 25 जून को गोरखपुर में बांद्रा टर्मिनस 1 तक स्थगित कालनी को विशेष ट्रेन के आरंभ किया जा रहा है। जी हाँ, यात्रियों को सुविधा होने के लिए रेल आरंभ कर रहे हैं। अनेकों ट्रेन को सेवाएं जारी कर रहा है। सुरक्षित और सुखद सफर के लिए शुरू कर रही है। विभिन्न ट्रेन अलग अलग राज्यों के लिए शहरों में प्रारंभ ट्रेनों को संचालन साथ ही 25 जून को चलेगी गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस विशेष ट्रेन सेवा जारी रहेगा। जी हाँ, उत्तर रेलवे ने कहा है कि प्रवक्ता सर्वबंधित का सूचित किया जाता है कि रेल यात्रियों को सुविधा के लिए निम्नलिखित में 20 रेलगाड़ियां बहाल की जा रही है। जी हाँ, 024 वर्षित श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए और 02461 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्री 02011 नई दिल्ली कालका शताब्दी 020 कालका नई दिल्ली 02017 नई दिल्ली देहरादून 02018 देहरादून नई दिल्ली 04517 कालका शिमला 04528 शिमला कालका। जी हाँ, बहुत सारे ट्रेनों 20 ट्रेनों के लिए लिस्ट जारी किया है। 20 ट्रेनों का आप समथिंग यहाँ पे ट्रेन नंबर भी देख सकते हैं। अमृतसर है, नई दिल्ली है, देहरादून अजमेर है, नई दिल्ली कालका है। जी हाँ, बहुत सारे ट्रेनों जारी कर दिया चुका है और इससे बहुत सारे लोगों को सुविधाएं भी मिलने जा रही है। बिलासपुर में योग नगरी के लिए, ऋषिकेश के लिए, जैक्सन दिल्ली, देहरादून के कालका के लिए, शिमला के लिए, लखनऊ के लिए, प्रयाग घाट के लिए, मनकपुर के लिए, प्रयागराज के लिए, बस्ती घाट के लिए सभी स्पेशल ट्रेनों जारी करने के लिए 21/6 दिनांक 2021 से चालू हो जाएगा। जी हाँ, बता दें रेल पीयूष गोयल जी से भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि रेलवे को बहुत सारे 20 ट्रेन कम से कम जारी करने की आदेश दिया गया है। जी हाँ, जाने माने स्टार अक्षय कुमार देहरादून बॉडी पोल्क में LOC से सटे नेहरू को स्कूल के लिए 1 करोड़ रुपया दान दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी रकम है। अक्षय कुमार हमेशा अपने देश के लिए आगे रहते हैं। बॉलीवुड का स्टार अक्षय कुमार, इनको हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि बॉलीवुड का स्टार अक्षय कुमार ने दरिया दिल कौन सी बाफिका नहीं की है। विपदा में हर घड़ी बॉलीवुड का स्टार मदद करने के लिए किसी न किसी निराश नहीं किया है। आज भी ऐसे मौके पर बॉलीवुड स्टार श्री अक्षय कुमार ने कश्मीर का बॉडीपोर ने नेहरू गांव के दौरे का स्कूल में करीबन डोनेट किया है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने दरिया दिल कौन सी वफीला नहीं जानते हैं। जी हाँ, अक्षय कुमार हमेशा हर अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए उन्होंने अपनी एक अहमियत भूमिका निभाई। उन्होंने बच्चों के लिए गांव में स्कूल निर्माण करने के लिए 1 करोड़ की दानी राशि ऐलान किया, बल्कि भरोसा दिलाया है कि अगर भविष्य में इस स्कूल का हालात सुधरने लगेगी तो ऐसे पैसे की ज़रूरत और भी होगी तो उपलब्ध कराया जाएगा। जी हाँ, अक्षय कुमार बॉलीवुड स्टार, हम लोगों को दिल में हीरो रहने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने यानी वीरवार को दोपहर 12 बजे सेना हेलीकॉप्टर के उतरे कश्मीर बंडी बॉर्डर पर जिला ने ऐसी LOC की स्थित घाटी के देहरादून गांव में तुलक के पहुँचे। इस दौरान उन्होंने कहा मौजूद BSF के जवानों को काफ़ी गर्मजोशी का स्वागत है। अक्षय कुमार ने ऐसे BSF को आभार जताया है। जी हाँ, हमारे देश का जाने माने अक्षय कुमार जी बहुत दरिया दिल हैं। इन्होंने बहुत सारे डोनेट किए हैं। कोरोना काल में भी ऐसे ही लोगों को मदद किए हैं। जी हाँ, ये आप उनका प्रोफाइल फ़ोटो भी देख सकते हैं। अक्षय कुमार देखिए बच्चों के लिए कितने हैप्पीनेस मना रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए डोनेट कर रहे हैं। बहुत ही लोग दरिया दिल हैं। आज तक हमारे देश में जितना भी कोरोना काल में भी बहुत सारे मदद किए हैं, करोड़ों रुपया की राशि
ऐलान किए हैं, बहुत सारे दान किए हैं। ऐसे दरियादिल इंसानों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है यार, अपना देश का हीरो ही है। दिल्ली में वाहनों को लेकर के कटा है चालान, 48,000 वाहनों को चालान। 2011 के बाद बदले हैं नियम। जी हाँ, दिल्ली में चालान काटना 2011 के बाद नियम का बदलाव किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गति सीमा को उल्लंघन करने वालों को चालान काटने की जारी कर दिया है। 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ओवरटेक और स्पीड उल्लंघन को डिस्टेंस सिस्टम सड़क पर लगाया गया है। कैमरों का उपयोग किया गया है, जिन्होंने बताया कि वाहन का गति पता चल सकता है, उसकी पुष्टि किया जा सकता है। जी हाँ, दिल्ली में ट्रैफिक का नियमों का उल्लंघन करने पर अब बहुत बड़ा चालान कट सकता है। दिल्ली में कई जगह कैमरे, कई जगह स्पीड कंट्रोलर लगाया गया है। दिल्ली में हर हाल में वाहनों को टॉप स्पीड पर सीमित करने के लिए लेकर आदेश जारी किया गया है, जिसमें कुछ दिनों के बाद ओवर स्पीड वाले वाहनों को चौंकाने वाला आंकड़े में सामने आएगा। दिल्ली में ट्रैफिक को 8 जून को निर्धारित किए गए नई सीमा को उल्लंघन करने के बारे में बताया जा रहा है कि कार्रवाई शुरू कर दिया जाएगा। नियमों को उल्लंघन करने पर पिछले सप्ताह 48,000 से अधिक वाहनों पर जुर्माना लगाया गया था, जिसमें 7 जून से 13 जून के बीच कुल 48,412 चालान काटे गए थे। जी हाँ, बता दें दिल्ली तरफ से वाहनों को बहुत बताते जाएँ कि दिल्ली में नए नियमों यातायात पिछले सप्ताह ही लागू किया गया है, जिसमें वाहनों को गति सीमा के संशोधन पे राष्ट्रीय राजमार्ग को रिंग रोड में IGBS महत्वपूर्ण हिस्सों में गुजरने वाली कारों को, दोपहियों को, वाहनों को शहर में टॉप स्पीड 70-80 और प्रति घंटा के स्पीड में रियायतों को इलाके के बाजार का ओवर सर्विस के रोड में अधिकतम 30 किलोमीटर के प्रति घंटा के सीमित बना गया है। जी हाँ, अब चालान कटेगी और लोगों को नए नियमों का तरीका भी पता चलेगा। पुलिस चालान के लिए इन तरीकों को बताया गया है। दिल्ली ट्रैफिक गति पर उल्लंघन करने वालों को जरियों को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ओवरटेक स्पीड उल्लंघन करने वाला डिस्ट्रक्ट को ओवरटेक सिस्टम सड़क पर लगाया जाएगा, उपयोग किया गया है, जो कि वाहनों को पता चलाएगा दृष्टि को डिस्टेंस 1 के लिए उल्लंघन करने की संख्या लेने वाली उन्होंने फैक्सल किया गया है कि अलावा ट्रैफिक पुलिस में तिहाई इंस्पेक्टर कैमरे की उपयोग किया जाएगा। जी हाँ, बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। दिल्ली में बहुत नियमों को चेंज कर दिया गया है, कैमरा लगा दिया गया है, वाहनों को स्पीड कम चलाने की अनुमति भी दे दिया गया है। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान से कहा IEGCA का फैसला अध्यक्ष पालन करेंगे। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच फैसला विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता वर्गजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान से नेशनल अवेसिंग द्वारा विधायक IGS समीक्षा के पूर्ण विचार विधायक 2020 में कमी दूरी करने के लिए उचित कदम उठाने IGCJ के फैसला में अध्यक्ष पालन करना अनिवार्य है। जी हाँ, नई दिल्ली से बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बगीचे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच कहा गया है पाकिस्तान नेशनल द्वारा प्रभावित विधायकों ने समीक्षा के पूर्ण विधायक 2020 कर्मी पूर्व दूरी उचित करने के फैसला IGS का पालन किया है। सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे कुलभूषण जाधव। ज्ञात हो सका है कि पिछले दिन पाकिस्तान का सरकार नेशनल अफ्ती ऐसे विधायक प्रेरित कराया जाता है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत का सज़ा खिलाफ अपील का अधिकार दे दिया गया है। पाकिस्तानी संसद के निचले संसद में गलत गुरुवार को IGS ने बताया कि आदेश के अनुसार जाधव राजनीय पहुंच करके इज्जत दी गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। खुद वैक्सीनिस पासपोर्ट को लेकर के उन्होंने कहा है कि वैक्सीनिस पासपोर्ट को ध्यान में रखते हुए साथ वैक्सीनिस पासपोर्ट के विषय में चर्चा के समर्थन करेंगे। भारत मुझे वैक्सीन जारी करने के बारे में कोई पासपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ, भारत को कोई पासपोर्ट की जानकारी नहीं है। पासपोर्ट जयशंकर कुमार के यात्रा के दौरान अफगानिस्तान में पहुंचे मुद्दा का चर्चा अफगानिस्तान सुलझकर अमेरिका का विदेश प्रतिनिधियों को खिलाफ विदेश मंत्रालय यात्रा दौरान दोहा उन्होंने अफगानिस्तान के संबंध को हाल को घटनाएं की जानकारी भी दी थी। विदेश मंत्रालय मुलाकात भी किया था। बिहार यूपी भारी बारिश, दिल्ली का मौसम हुआ सुहाना। जी हाँ, बिहार में और यूपी में कई दिनों से दिल्ली में बारिश हो रहा था। अन्य राज्यों का मौसम हाल, आज दिल्ली का बारिश का मौसम बहुत सुहाना देखने के लिए मिला है। जी हाँ, तस्वीरें के साथ देख सकते हैं। यूपी बिहार के सहित
कई राज्यों में यही जमकर के बारिश का फाइल फोटो के साथ बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जमकर बारिश होने के कारण बिहार में बारिश का कारण बढ़ गया स्थिति पैदा हो चुकी है। पूर्वी उत्तर में झमाझम बारिश होने के कारण हालांकि दिल्ली में मानसून की इंतज़ार करना पड़ सकता है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बहुत बारिश आजकल बिहार, यूपी में पूर्वी भारत, उत्तर भारत राज्यों को मानसून दस्तक देते हुए चूँकि बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर जमकर बारिश हो रही है। बारिश के कारण बाढ़ स्थिति की पैदा हो चुकी है। वहीं पर पूर्वी उत्तर झमाझम बारिश के हालांकि दिल्ली में मानसून का इंतज़ार करना पड़ सकता है। आईडीएम ने कहा है कि पैमाने पर वर्तमान परिस्थितियों को मानसून राजस्थान, गुजरात के बाकी हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ओर बढ़ने की अनुकूल नहीं है। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान इन राज्यों में भारी बारिश का हड़कंप मचा हुआ है। 24 घंटे के दौरान उड़ीसा, गंगेय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और कुछ हिस्सों में पूर्वी उत्तर कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश भारी बारिश हो सकता है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, मध्य प्रदेश कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर, हालांकि मध्य प्रदेश बारिश के साथ 1 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश कुछ हिस्सों में, राजस्थान के क्षेत्र में भी, महाराष्ट्र और अंतर्राज्यीय कर्नाटक, तेलंगाना और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप हालांकि मध्यम बारिश संभव है। पश्चिम हिमालय में बाकी हिस्सों में, पंजाब की पश्चिम उत्तर में हिस्सा, हरियाणा, दिल्ली हल्की बारिश, गरज और बिछोर कर सकती है। जी हाँ, बता दें बिहार में लगातार बारिश होने के कारण लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग माने जा रहा है कि आज बिहार में बारिश राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे बिहार में 11 से 18 जून के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 जिलों में जैसे कि जिलों का अलर्ट करने की जारी कर दिया गया है, वहीं खुले मैदानों में, बागानों में लोगों को रुकने का अपील की गई है क्योंकि बिजली गिरने के संभव जताई जा रही है। जी हाँ, बड़ी खबर की बात करें कि हरियाणा को खोरी गांव में 10,000 घरों को हटाने का आदेश, रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट इनकार क्यों कहा। जी हाँ, 10,000 घरों से हटाने का इंक्वायर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इनकार। खोरी गांव में घरों का गिराए गए आदेश पर रोक लगने के इनकार कर दिया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का फरीदाबाद जिले में खोरी गांव में जंगल का जमीन आक्रामित कारण बनाए गए 10,000 अधिक घरों को गिराने जाने की आदेश पर रोक लगाने का इनकार कर दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है हरियाणा फरीदाबाद के लिए। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में खोरी गांव में जंगल जमीन के अतिक्रमण के लिए बताया गया 10,000 घरों को गिराने की आदेश जारी किया था, पर इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश साफ कहा गया है कि दूसरी जमीन नहीं, जंगल में भूमि है और इस जमीन पे अतिक्रमण का हटाना चाहते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। न्यायमूर्ति का AM खान विलयकर को न्यायमूर्ति निदेश महेश्वरी ने गांव वालों को पेश हुए वकील से कहा है कि जमीन का जंगल की हालत चाहती है, हमारी वन भूमि का साफ हो जाए इनमें, इसके लिए पर्याप्त वक्त के लिए सिर्द अदालत ने यह भी कहा है कि फिर से आप इस जारी रखने के लिए यह आपके लिए रिस्क है। याचिकाकर्ताओं को कहने का पैरवी कर सकते हैं। अधिवक्ता ने कहा है कि भट्ट ने कहा है सुनवाई जारी करने के बावजूद जबरन बेदखल की जा रही है। जी हाँ, बेदखल जबरन करने की बात किया जा रहा है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने कहा है कि ऐसे करने की अधिवक्ता का भट्ट आगे कहाँ। कोरोना महामारी के दौरान घर से बेघर किए जाने वाले बच्चों के लिए कम से कम अस्थायी आवास तो मुहैया कराए जाने चाहिए। इसके समाधान हरियाणा सरकार पर निर्भर करता है। अदालत यह कहा है कि लोगों को 5 फरवरी 2020 के बाद वन भूमि खाली करने का पर्याप्त मौका था। इस पर स्तर कोई रियासत दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं मानी गई। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि अतिक्रमण अधिकारियों को पत्थर फेंक करके इस अदालत को कहा है कि किस आदेश का जरूरत नहीं है। अधिकारियों को बखूबी मालूम करने के लिए उन्होंने कहा है कि अदालत को लंबित कार्य वाले अतिक्रमण को हटाने के आड़े नहीं आएगी। इसके पहले सिर्फ अदालत ने कहा है कि निगम का जंगल का जमीन सभी अतिक्रमणों का कम से कम 6 हफ्ते के लिए हटा देनी चाहिए। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने कहा 6 हफ्तों के लिए हटा देनी चाहिए था।